चाहिए। किसको प्रदान करें? श्री शौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं भागवत प्रदान किया परीक्षित को। सुखदेव जी ने बोले परीक्षित कौन है? महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया, दुर्योधन हताश निराश बैठा था। अश्वत्थामा ने कहा क्यों परेशान हो? बोले उन 5 पांडवों में से यदि एक का भी वध किया होता तो पीड़ा न होती। हमारी इतनी बड़ी सेना, उसमें से एक पांडव का हम बाल बांका न बिगाड़ सके, यदि एक को भी नष्ट कर दिया होता तो पीड़ा न होती। चिंता न करो, कल सूर्योदय होगा, बाद में बालकों की हत्या करूंगा मैं, पहले उसे यह ज्ञान न हो सका। जाको राखे साइया मारी सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग में हो। जिसके रक्षक स्वयं ठाकुर हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? विश्वास दृढ़ हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं रात के अंधेरे में गया, जाते हुए सोते हुए बालकों के सर को काट करके ले आया। प्रातः काल में जगी द्रौपदी, देखा कोई बालक नहीं, जगे अब तक जाके देखा रक्त रंजित पूरा वो बिस्तर। रुदन करते हुए अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मेरे बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो, छोड़ूंगा नहीं, अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। कृपानाथ पकड़ के लेके आए। भगवान कोने में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। सबसे पूछा क्या दंड दिया जाए, सबने अपने अपने तरह से बातें कही। भगवान को जब पूछा तो भगवान बोल उठे ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई बधारण। बालकों के हत्यारा को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्रह्म ज्ञानी को मारना नहीं चाहिए। बालकों के हत्यारा को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्रह्मज्ञानी को मारना नहीं चाहिए। बोले भगवान ये बालकों का हत्यारा भी है, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भी है। अच्छा, भगवान ने कहा यदि ऐसे व्यक्ति का वध करना हो तो उसके शिखा सूत्र को नष्ट कर दो। अश्वत्थामा के शिखा सूत्र नष्ट कर दिए, गधे पे बैठा के भ्रमण कराया। व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जीव अपनी गलती कभी नहीं देखता, सदैव सामने वाले की देखता। पर याद रखना यदि एक उंगली हम सामने वाले की ओर करते हैं तो 4 उंगलियां अपनी ओर मुड़ती हैं और इशारा करती हैं। यदि एक गलती सामने वाले में तो 4 अपने अंदर है। परिवर्तन की परंपरा अपने आप से प्रारंभ होनी चाहिए। मेरा अपमान किया छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, 5 बालकों का वध कर दिया और तो कोई नहीं रह गया। ख्याल आया जब युद्ध चल रहा था, उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, अब वो बालक को जन्म देने वाले होंगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया गर्भ के ऊपर। उत्तरा दौड़ती हुई दोनों भुजाओं को उठा के ठाकुर जी के पास आई। हे सरकार, मेरे गर्भ की रक्षा करो। यदि गर्भ की रक्षा न करोगे आपका अपयश हो जाएगा। संसार के लोग क्या कहेंगे? जिसके पक्ष में स्वयं गोविंद थे। महाराज उस वंश में भी कोई पिंडदान करने वाला शेष न बचा, आपकी छवि धूमिल होगी। भगवान ने कहा उत्तरे थोड़ी देर के लिए मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करो। भाव का ही तो सब खेल है। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव का खेल ऐसा। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णु सहस्रनाम, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वैशंपायन उवाच
एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे गर्भ में आज प्रवेश किया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ की। बोले देवता पुष्प क्यों वृष्टि कर रहे, क्यों बरसा रहे हैं? बोले आज भारतीय नारी का स्वर्णाक्षरों में नाम इतिहास में दर्ज हो गया। आज तक जितनी भी नारी हुई, किसी ने एक बार गर्भ में भक्त को धारण किया, किसी नारी ने एक बार भगवान को गर्भ में धारण किया। भारत की पहली ऐसी नारी बनी उत्तरा, जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में स्थान दिया है। यहाँ एक और भाव है, देखो सुखदेव तो अधिकारी वक्ता हैं, लेकिन श्रोता जो भागवत के प्रधान है परीक्षित, वो भी अधिकारी है हमारे, वो भी अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भक्त हुए सबको भगवत दर्शन जन्म लेने के बाद हुआ, लेकिन भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, लेकिन भगवत दर्शन पहले कर लिया। ऐसे अधिकारी वक्ता हमारे परीक्षित जी महाराज गर्भ में थे तब भगवत दर्शन हो गया। आप सोचिए कैसा ग्रंथ है यह श्रीमद् भागवत। बाहर में खड़े होकर के अर्जुन को समझाया, लोहे को लोहा काटता है, तू भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर। ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। कुंती बुआ देख रही थी, भगवान को पहचान गई, चरणों में लीन गई। कृपाना कितनी भूल हुई मुझसे, आप मेरे सामने थे, हमारे घर में थे, फिर भी मैं न पहचान सकी। आपको अपना स्वजन संबंधी मानती रही, ये नेत्र आज तक आपको पहचान न सके, सरकार क्षमा करें। भगवान ने कहा गड़बड़ हो जाएगा, भगवान मानेगी सोई संबंध खत्म। सबने कुछ न कुछ वरदान मांगा, समय का अभाव है। बात कुंती बुआ की आई तो बुआ ने अपने मस्तक पे हाथ रखवाया, गोविंद देना चाहते तो है तो वर दे दो। बोले क्या? बोले मेरे जीवन से एक दुख जावे नहीं कि दूसरा आ जावे, दूसरा जावे नहीं कि तीसरा आ जावे। भगवान ने कहा क्यों? बोले सरकार एक बात बताओ, आप हमारे साथ कब तक हो? बोले जब तक युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर न बैठ जावे। बोले वो राज्य गद्दी पर बैठ जाएंगे तो बोले तुम्हारी विपत्ति जिस दिन नष्ट हो जाएगी मैं द्वारिका चला जाऊंगा। बुआ जी बोली सरकार मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, फिर मुझे विपत्ति चाहिए, क्योंकि विपत्ति होगी तो आप अंक में भर के रखोगे, गले से लगा के रखोगे। हालांकि कई बार व्यावहारिक दृष्टि से बहुत अनुकरणीय कम समझ में आता है, क्योंकि हम जितनी भी लीलाएं करते हैं, जितना उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं, इसलिए करते कि हमारे जीवन में दुख न रहे। लेकिन यह जो भाव साम्राज्य की बात है बिल्कुल पृथक है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दीना है, हम लोग कुंती बुआ को प्रणाम करें। कुंती बुआ ने बड़ी प्यारी बात कही है, बोले सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो